कि उर्दू साडी कौमी ते पंजाबी साडी जद्दी, दोवें इत्थे जमियां पलियां बाहरों कोई ना सद्दी। बाकी जुबाना सीखो जरूर, लेकिन अपना हक जिहड़ा है वो अपनी माँ बोली जुबान च मंगो, ताकि आने वाली नस्लां जिहड़ियां ने तुहानूं उसी तरह ही याद करन जिस तरह अज असीं अपने वड्डियां नूं याद करने आ। साडे वड्डियां ने अपनी माँ बोली च रह के यकीन मनो अपना वो हक हासिल किया है। माँ बोली नूं याद रखने वाले ही जिंदा रहंदे ने और उन्हां दी अगों आने वाली नस्लां जिहड़ियां जिंदा रहंदियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, असी बज़्म फ़कीर पाकिस्तान हज़रत बाबा पंजाबी डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह होरां दी याद एक अदबी तंजीम बनाई है जिहदा नाम है बज़्म फ़कीर पाकिस्तान। असी अज वैसे तो इस तंजीम की तारीख जिहड़ी है वो 50 साल तो ज़्यादा हो चुकी है। 1964 बज़्म फ़कीर पाकिस्तान का जिहड़ा ना वो बुनियाद रखी सी अरशद मीर साहब ते सिब्तल हसन ज़ैगम होरां ने। पुराने वक्तां दी गल है, उदों दा इहदा सिलसिला चलदा पिया ते असी 1997 च इहनूं ज़रा धिक्का ला के फिर रेड़िया गा ते अलहमदुलिल्लाह असी हुण तक कोई 100 को किताब छाप चुके अल्लाह पाक दे फजल नाल। ते अलहमदुलिल्लाह साडे सदर प्रोफैसर गुलाम मुहीउद्दीन साहब ते मैं मुहम्मद जुनैद अकरम सैकटरी हैं दा, मुहम्मद शाहिद अहमद राव साहब ये ऑफिस सैकटरी ने, ये सुहेल अहमद साहब साडे सरप्रस्त ने, ते बाबर जावेद डार साहब ने एडवोकेट, वो भी साडे सरप्रस्त ने, मैंबर ने साडे मजलिस आमला के। अशरफ सुहेल साहब भी साडी मजलिस आमला के मैंबर। तो असी अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के फजल नाल रल मिल के मिल जुल के आपस में बाहमी मशवरा करके ते काम तो टोरी रखने। तो अल्लाह पाक का फजल ते करम है तो काम बड़े अच्छे तरीके नाल चलदे ने। मेरे बच्चे ने, मेरे स्टूडेंट ने अब्दुल खालिक ते अबू बकर, इन्हों ने मैनू मजबूर किया जी कि यह जड़ा ना एक इकट्ठ असी करिए बज़्म फ़कीर पाकिस्तान वालों छोटा जिहा भावें होवे ते असी एक जड़ा ना वो अदबी जिहा एक इकट्ठ हर हफ्ते या 15 दिन बाद असी इनू जारी रखा करांगे इंशाअल्लाह ताला। अज इस सिलसिले का पहला इकट्ठ है, तुसी दुआ फरमाना कि ये अल्लाह पाक सानू हिम्मत ताकत देवे ते असी इनू अपना टोरी रखिए ते इनू वधाइए। सानू 5, 10, 15 तो 20, 25, 30 बंदे भी करने पैन, अल्लाह पाक फजल ते करम करे ते काम वधे। ते अज असी पहला इकट्ठ करांगे इंशाअल्लाह ताला। अशरफ सुहेल साहब अपनी कहानी सुनाएंगे अज, ते सादक शाहीन साहब अपनी नज़म पेश करेंगे, तो बादों फिर बाकी दोस्त भी अपनिया सारियां जरा ना अकील शाफी साहब वो भी अपनिया चीज़ां सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, तो सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह अगे। तो मैं हुण दावत देना जनाब अशरफ सुहेल साहब नूं कि वो तशरीफ लियान ते अपनी कहानी सुना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जदों महीनावार पखेरू आई तो 25 साल पहले शुरू किया तो दोस्त बच्चों और दोस्तों पंजाबी ज़ुबान नाल जोड़न वास्ते कुछ इहो जिहियां रचनावां छापी जांदियां सन साल च एक दफ़ा। फरवरी का परचा पंजाबी ते पंजाबीत नंबर हुंदा सी। उस सिलसिले असीं दोस्तां कोलों वो कहानियां, वो नज़मां, वो गीत लिखवाते सन जिहड़े बच्चों माँ बोली नाल प्यार की प्रेरणा दे सकन। यह कहानी उस सिलसिले च लिखी गई सी। कहानी का नाम है जागते रहना। अज मैं तुहानूं अपनी कहानी सुनावांगा। बहुत समय पहलां दी गल है कि साड़ी धरती तो बहुत दूर चढ़दे वल एक बहुत वड्डा ते डरावना जंगल सी। इस जंगल में रंग बिरंगे जनौर ते पंछी रहिंदे सन, जिवें लकड़बग्गा, हिरना, लूंबड़ियाँ, जंगली बिल्लियाँ, खरगोश, चीते, गिद्दड़ ते होर बहुत सारे जनौर रहिंदे सन। इस जंगल में उच्चे उच्चे ते संघने रुखां उत्ते रंग बिरंगे पंछी हर वेले अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाउंदे रहिंदे सन। इस खूबसूरत जंगल में 5 दरिया वगदे सन। यह दरिया जंगल नूं हरा भरा रखने के नाल नाल जंगल की खूबसूरती में वाधा भी करते सन। इस जंगल में शेर बहुती गिनती पाए जाते सन, इसे पर इस जंगल नूं शेरां वाला जंगल आख्या जाता सी। इस जंगल में कभी भी किसी शिकारी नूं आउण की जरूरत नहीं सी होई, क्योंकि शेर अपने जंगल की राखी लई हर वेले तैयार रहिंदे सन। यह जंगल हर वेले शेरां दीयां रोबदार आवाज़ां नाल गूंजदा रहिंदा सी। जे कोई शिकारी
ਭੁਲੇਖੇ इस जंगल में आ भी गया तो वह कदे वापस नहीं सी आया। इस बड़े संघने तो खतरनाक शेरां वाले जंगल लागे होर भी बहुत छोटे छोटे जंगल सन। ए निक्के जंगल भी जंगली जनौरां नाल भरे हुए सन। बहादुर शेर इन्हां निक्के जंगलों विचों अपना शिकार लभ लिआंदे सन ते इंज जिंदगी का टोरा चल रहा सी। जंगल की हजाती अपने मामूल मुताबिक चल रही सी। हरा भरिया यह जंगल जंगल के हर जीव लई उहदी लोड़ मूजब सब कुछ दे रहा सी। शेरां वाले इस जंगल में एक बहुत तगड़ा तो खूबसूरत अकलमंद शेर राज करता सी। यह शेर बाकी शेरां नालों खूबसूरत भी सी ते कद ते ताकतवर भी सी। इस जंगल में भावें शेर बहुती गिनती में सन पर फिर भी लोड़ मूजब कुछ जंगली जनौर भी पंछी भी इस जंगल में अपनी हयाती गुजार रहे। शेरां वाले इस जंगल के मगर वाल एक निक्का जंगल सी। इस जंगल में एक चलाक ते मकार गिद्दड़ भी रहिंदा सी जो अपने खानदान नाल खुशी भरी हयाती गुजार रहा सी। वो भावें अजे निक्का सी पर बड़ा चलाक ते हुशियार सी। उसने अपनियां वड्डियां कोलों इस खतरनाक जंगल बारे बहुत सारियां कहानियां सुनियां हुई सन। यह सारियां कहानियां शेरां की बहादुरी के किस्से नाल भरियां ते दिलचस्प होंदियां सन। यह सियाना गिद्दड़ अक्सर इस खतरनाक जंगल ते उस विच रहिंदे खतरनाक शेरां बारे सोचदा रहिंदा सी। एक बार इस सियाने गिद्दड़ के मन में एक तरकीब सुझी। वो किन्ने दिन अपनी इस तरकीब बारे सोचता रहा। एक दिन वो बचदा बचाउंदा शेरां के जंगल में राजेश घर को जा पहुंचिया। उसने सलाम करन मगरों आदाब नाल कहन लगा, तुसी बहुत बहादुर ते अजीम शेर हो। तुहाडी बहादुरी के किस्से तां इंसानां दीयां किताबां भी शामिल है। तुसी वाकई बादशाही के लायक हो। पर जे तुसी मेरी गल मान लो तो तुहाडी अकलमंदी ते बहादुरी के किस्से रहिंदी दुनिया तक याद रखे जाएंगे। सियाने गिद्दड़ ने बड़ी आज़ी नाल अपनी सारी गल जारी रखदियां आखिया, निक्की नस्ल के सारे जनौर अपनी नवी नस्ल नूं पढ़ा लिखा रहे हैं। पढ़न लिखण नाल अकल आ जाती है तो अकल के जोर नाल यह निक्के कद वाला कमज़ोर इंसान सानू जनौरां ते पंछियां नूं कैद कर लैंदा है। मेरी अर्ज ऐसी कि तुसी अपनी नवी नस्ल नूं पढ़ा लिखा के अकलमंद बनाओ। ऐ ना होवे कि निक्की नस्ल के जनौर अपनी अकलमंदी नाल तुहाडे उत्ते हुकूमत करन लग पवे। मैनू पक्की उम्मीद है कि तुहाडी नवी नस्ल पढ़ लिख के तुहाडा ते तुहाडी धरती यानी जंगल का नाम रोशन करेगी। शेरां राजे नूं गिद्दड़ दी गल बड़ी चंगी लगी तो उसने गिद्दड़ कोलों पढ़ाई लिखाई बारे होर जानकारी हासिल की। गिद्दड़ ने दसिया कि तुहाडी नस्ल नूं तो अलावा बाकी सारे छोटी नस्लों के जनौर तलीम हासिल कर रहे हैं। मेरा एक उस्ताद है जो बच्चों को पढ़ाउंदा भी है तो मैं उसकी मिन्नत करांगा तुहाडे बालां नूं भी पढ़ा दिया करे। राजा शेर ने गिद्दड़ नूं खाण लई बहुत कुछ दिता तो उसका शुक्रिया भी अदा किया कि तुसी कल ही उस्ताद नूं लैके मेरे को आ जाओ, मैं उड़ीक करांगा। गिद्दड़ मन ही मन विच खुश होया ते अपने जंगल वल परताया। अगले दिन गिद्दड़ ने अपने परिवार नूं इकट्ठियां करके अपने मनसूबे बारे दसिया। सारे गिद्दड़ां ने उसकी अकलमंदी नूं दाद दिंदियां उस नूं अपने निक्के जंगल का राजा मान लिया ते एक वड्डी उम्र के सियाने गिद्दड़ नूं उस्ताद बना के इस चलाक गिद्दड़ नाल शेरां वाले जंगल वल तोड़ दिता। यह सियाना गिद्दड़ अपने जंगल में चंगा गाउण वाला मशहूर सी। उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी सी। उसनूं बहुत सारे बाल गीत जुबानी याद सन। सियाने गिद्दड़ उस्ताद ने चलाक गिद्दड़ नाल तेज़ कदम टुरदियां शेरां वाले जंगल को जा पहुँचे। राजा शेर गिद्दड़ नाल एक सियाना गिद्दड़ वडेरी उम्र का वेख के बहुत खुश होया तो उन्होंने जी आया आख्या। गिद्दड़ ने तारफ कराउंदे आख्या, यह उस्ताद ने तो बालां नूं चंगी तरह पढ़ाई कराउंदे ने। शेर राजे ने दोवां गिद्दड़ां की वाह सेवा की। उन्होंने बहुत सारी छावां खावां नूं दित्तियां ते आख्या, उस्ताद होरां नूं साडे कोल छड्ड जाओ, असीं इन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं होण दिआंगे ते नाले ए इत्थे रह के साडी नवीं नस्ल नूं पढ़ाई लिखाई सिखा सकणगे। चलाक गिद्दड़ मन ही मन खुश होया तो शेर राजे कोलों इजाजत लैके मुड़ अपने जंगल परताया। अगले दिन शेर राजे ने एक खूबसूरत बाग में गिद्दड़ का घर बनवा दिता। उस बाग में रंग बिरंगे फलदार रुख ते लंबी लंबियां ठंडियां छावां देने वाले रुख भी सन। उस बाग में शेर राजे ने शेरां के बहुत सारे बाल इकट्ठे करके गिद्दड़ के हवाले कर दिते। उस्ताद जी साडे बालां नूं इहो जी पढ़ाई कराओ ताकि अकलमंद ते हुशियार हो जान। गिद्दड़ ने हाँ विच सिर हिलाया। राजा शेर वापस परत गया। गिद्दड़ ने सारे शेरां के बालां नूं 3 लाइनां च बिठाया तो उन्होंने पहला सबक दिता। गिद्दड़ ने आसमान वाल मूँह किया, ऊहू दी आवाज़ां कढ़ियां तो शेरां के बालां नूं भी इंज दी आवाज़ां कढ़न नूं आखिया। शेरां के निक्के निक्के बाल गिद्दड़ की नकल करन लगे।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਇੰਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗਿੱਦੜ ਠੁੱਡੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਠੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਬਾਲ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਗਿੱਦੜ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਗੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲ ਗੀਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਗਿੱਦੜ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਰੋਬਦਾਰ ਤੇ ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਰੋਬਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜਨੌਰ ਸਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਨੌਰ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਲੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰ ਰਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਈ ਓਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਲੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਕੀਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਲਾਮਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 31 ਸਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਸਾਬੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ
तो सब कुछ ये की कहानी सुन कमाल कर छड़िए पर इन्हों का तारुफ कराया गायबाना तौर पर उन्होंने दसिया कि देखो बच्चों ए जबान बारे गल की और ये वाकयातन सानू ये गौर करना चाहिए। अशरफ सुहेल साहब जिंदाबाद और इन्हों का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने पंजाबी जुबान के अदब नू एक बड़ी खूबसूरत और निराली कहानी दी। तो शुक्रिया जी अशरफ सुहेल साहब, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मैं हुण अकील शाफी साहब नू गुजारिश करांगा कि वो इस कहानी बारे गलबात करें। रहमान रहीम, सब तो पहला तो मैं बज़्म फ़कीर पाकिस्तान का दिलों शुक्रगुजार हाँ कि जनाब प्रोफैसर मोहम्मद जुनेद अकरम साहब ने अज की इस खूबसूरत इकट्ठ दे विच मेरे जो तालब इलम नूं बुला के ते मेरा मान रखा तो अपना वड्डापन उस तरह ही महसूस कराया, उस तरह ही कायम दायम रखा जिमें कि साढ़े को बाबा पंजाबी जनाब डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह अपने दौरे मुबारक अपने जूनीयर्स दे नाल अपने तालब इलमां दे नाल सभा रखते सन। गल हो रही सी जागते रहना। मोहम्मद अशरफ सुहेल साहब जिहड़े कि किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, बाल अदब पखेरू के हवाले नाल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दे विच बड़े मोतबर नावां दे विच शुमार होंदा इन्हां दा नां। इन्हां दी लिखत जागते रहना। हकीम नासिर साहब के एक शेर तो मैं दोस्तों की नज़र करांगा कि उर्दू साडी कौमी ते पंजाबी साडी जद्दी दोवें इत्थे जमियां पलियां बाहरों कोई ना सद्दी। हकीम साहब का मतलब है कि उर्दू साडी कौमी है तो पंजाबी साडी माँ बोली है। असी इस कहानी के विच जिहड़ा सबक लिता है वो यह लिता है कि तुसी शेरां दे पुत्तर हो, शेर ही बनो, ना कि गिदरा वांगू हूँ करो। बाकी जुबाना सीखो जरूर, लेकिन अपना हक जिहड़ा है वो अपनी माँ बोली जुबान मंगो ताकि आने वाली नस्ल जड़ियाँ ने तुहानू उसी तरह ही याद करन जिस तरह अज असी अपने वड्डियां नूं याद करने। साडे वड्डियां ने अपनी माँ बोली च रह के यकीन मनो अपना वो हक हासिल किया है जिहड़ा कि आने वाली नस्लों ने साडे कोलों वो हक खोण की पूरी कोशिश की। लेकिन जदों तक पंजाब दियां मावां पंजाबी जमदियां रहणगियां, पंजाबी किधर नहीं जाएगी। तो मैं अपने दिलों बिल्कुल यकीन मनो कि डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब की बज़्म फ़कीर वालों तो पाकिस्तान की दूसरी वड्डी तंजीम है उस्ताद इश्क लहर पंजाबी अदबी अंजुमन उहदे वल्लों अज इस प्लेटफार्म पर यह ऐलान करना वा कि जेड़े लोग कहते हैं कि पंजाबी का मुस्तकबिल तारीख है वो आन ते आके जागते रहना सुनन भी ते पढ़न भी ते वेखन कि अशरफ सुहेल वर्गे जेड़े पंजाबी ने वो माँ बोली की किवें सेवा कर रहे हैं। तो सानू चाहिए है कि असी भी अशरफ सुहेल दे कहे ते अमल करिए ते अपनी आने वाली नस्लों नूं अपनी माँ बोली के कोलों दूर ना करिए, बिल्कुल नेड़े रखिए। मैं मुबारकबाद पेश करना जनाब अशरफ सुहेल साहब तुहानू कि ये माशाल्लाह सबक मोज कहानी मुख्तसर ते मुअस्सर। आखिर तो यही कहांगा कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज़्यादा तो साड़ी इस बज़्म फ़कीर नूं जनाब प्रोफैसर मोहम्मद जुनेद अकरम साहब के ज़ेरे साया दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बज़्म फ़कीर दे अज दे इस इकट्ठ विच जिथे असी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब के अदबी जानशीन जनाब प्रोफैसर मोहम्मद जुनेद अकरम साहब के घर तशरीफ फरमावा उत्थे असी जिहड़ा इकट्ठ कर रहे हैं वो अगली जी गलबात करनगे साडे कोल पंजाबी के उस्ताद शायर जनाब मंजूर वज़ीर आबादी पंजाबी जदीद गज़ल के आगू उन्होंने दे अदबी जानशीन ने बेशुमार किताबां ने मुसन्नफ शायरी उर्दू पंजाबी नात के हवाले नाल बड़ा मोतबर ना। मैं गुजारिश कराँगा तशरीफ लियान जनाब हमायूं परवेज़ शाह साहब कि वो आके अपने ख्याल का इजहार करन अशरफ सुहेल साहब की कहानी जागते रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज दे इस इकट्ठ के जेह्ड़े करता धरता ने जनाब डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर दे बहुत ही प्यारे जानू डॉक्टर मोहम्मद जुनेद अकरम साहब जेह्ड़े इस मजलिस नूं पंजाबी की इस मजलिस नूं चला रहे हैं, इन्हें मुबारकबाद देना कि इस इन्होंने 15 रोज़ा दोबारा इन इकट्ठा का जो बंदोबस्त शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा सराहनयोग काम है। मैं इन्होंने मुबारकबाद देना, इन्हों का बहुत शुक्रिया और दुआ करना, उम्मीद भी रखना कि ये सिलसिला चलाते रहेंगे और सिलसिला अगे तो अगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उन्हें अशरफ सुहेल साहब ने कहानी बच्चों की जागते रहना पेश की थी,
जी कि मैं समझना बहुत ही मुअसर तो बहुत ही सबक आमोज कहानी है कि इस हवाले नाल कि जेड़े कौम माँ बोली को भुल जाती है वो कौम जिंदा नहीं रहती। माँ बोली को याद रखने वाले ही जिंदा रहते हैं और उनकी अगों आने वाली नस्लों जिंदा रहती तो वो कहानी बहुत खूबसूरत है। इस अंदाज में उन्होंने अलामती अंदाज में शेरां की गल की है तो वाकई असी साढ़े बच्चे असी शेर तो साढ़े बच्चे वो शेरां के बच्चे ने तो वाकई असी माँ बोली को भुल रहे हैं तो यह जी गल अच्छी नहीं गी। सानू ये चाहिए कि असी आप पंजाबी बोलने तो बच्चों भी घर भी पंजाबी सिखाइए उन्होंने कहिए कि पंजाबी गल करो तो पंजाबी लिखो तो पंजाबी पढ़ो। गो मैं खुद उर्दू अपना शायरी करना पंजाबी करना दोनों जबानों करना लेकिन मैं दोवां नाल बैलेंस रखा है। एक किताब एक साल फर्ज करो मैं पंजाबी कढ़ना वा छापना तो एक साल छड्ड के मुड़ के या अगले साल मैं उर्दू ले आना उसके बाद फिर मैं अगले साल पंजाबी किताब ले आना चाहना लिया रहा। मेरिया अल्लाह के फजल 9-10 किताबां 11-12 किताबां आ चुकी हैं उन्होंने 2-3 वो अपना इंतखाब भी ने नात का इंतखाब भी है गज़ल का इंतखाब भी है। इंशाअल्लाह ये जब तक जिंदगी आते रहेंगे। अशरफ सुहेल साहब मैं मुबारकबाद देना कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बच्चों की कहानी लिखी और सानू सबक दिता कि असी अपनी माँ बोली ना भूलिए। सादक शहीद साहब जो कि बच्चों के बहुत ही खूबसूरत लिखारी ने बच्चों की नज़मां लिखते हैं बच्चों ने बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने दावत देना कि आन तशरीफ लियाओ तो बच्चों के नज़म कोई पेश करो तो अपने विचार जी इन्होंने कहानी पेश की वो बारे पेश करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले प्रोफैसर जुनेद अकरम साहब का शुक्रगुजार हाँ कि मेरे जे नाचीज़ में उन्होंने इत्थे बुलाया। तो दूसरी गल ये कि मेरे भाई अशरफ सुहेल ने कहानी सुनाई है जागते रहना। दोस्तों सब तो वड्डी गल ये कि जिहड़ा माँ बोली दे बारे गल करदा होवे उन्होंने वाकई ही ये काम करना चाहिए जिहड़ा अशरफ सुहेल कर रहे हैं। तो इस तो बाद गल ये कि कहानी बड़ी खूबसूरत है जज्बा देंदी है बंदे नूं कि बई तू भी कुछ कर। और इस शख्स ने अशरफ सुहेल साहब ने मेरे जे बंदे नूं भी बच्चों ते काम करने का मौका दिता तो उन्होंने मेहरबानी शुक्रिया। सब तो वड्डी गल यह है कि बज़ने फकीर वालों जो इनाम मिलया ये बहुत वड्डा है तो असी मुबारकबाद देने जुनेद अकरम साहब नूं तुहानूं अल्लाह सलामत रखे कि इस तरह अगे वधाई रखो काम नूं। शुक्रिया। तुसी अपनी नज़म पेश करो। नज़म दा उन्वान कीजिए मोर दी शादी। मोर दी शादी। वाह जी वाह। आओ वेखो मोर दी शादी मोरनी लगे निरी शहजादी। वाह जी वाह। आओ वेखो मोर दी शादी वाह जी वाह। मोरनी लगे निरी शहजादी जंगल विच ने धुम्मां पईयां खबरां चारे कूटां गईयां मुरगाबी नचे बन के दादी। आओ वेखो मोर दी शादी। कां बनया है मोर दा मामा पाया उन्हें लाल पजामा उची उची करे मनादी। आओ वेखो मोर दी शादी। तोते ढोल बजांदे जान बाज कबूतर भंगड़ा पान कोयल गावे नाल आज़ादी। आओ बालो आओ वेखो मोर दी शादी। विआह दा सुनिया सबने शोर आए बगले तितर तलोर बतखां देन मुबारकबादी। आओ वेखो मोर दी शादी मोर नूं जिस दम खारे बाया नोटां दा फिर मींह वरसाया इकट्ठी होई कुल आबादी। आओ वेखो मोर दी शादी। चिड़ियां वेखो चूं चूं लाई मोर तो मंगण वाग फड़ाई मंगण चिड़ियां बहुत ज़्यादी। आओ वेखो मोर दी शादी। पखुआं वांगर प्यार वधाओ नफरत ढिडों मार मकाओ तौबा तौबा करे फसादी। आओ वेखो मोर दी शादी। कलम शहीन दा वेखो चले मोर दी शादी बल्ले बल्ले दावत खाओ बड़ी स्वादी। आओ वेखो मोर दी शादी। आओ वेखो मोर दी शादी। शुक्रिया।